जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब खैरियत से? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का वाक़या हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह सिंध से लाहौर में तशरीफ़ लाए और वहीं पे आबाद हो गए और आज भी उनका मज़ार लाहौर में है। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने एक वाक़या पढ़ा जो मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। हज़रत मियाँ मीर का दौर था और वो दौर था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का बेटा दारुशकू जो वली अहद भी था वो बीमार हो गया। बादशाह सलामत ने इस बेटे का बड़ा इलाज करवाया, बड़े हकीमों और तबीबों से इलाज करवाया, लेकिन ये बेटा मुसलसल कमज़ोर होता गया। आखिरकार बादशाह सलामत ने अपने दरबार में अपने वज़ीरों से पूछा कि मैंने तमाम हकीमों और तबीबों से इलाज करवा लिया, मेरा बेटा मेरा शहज़ादा ठीक नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताएं कि अब मैं किसके पास इसको लेके जाऊं। तो एक वज़ीर ने बताया लाहौर में एक अल्लाह के वली हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि जितना भी बीमार कोई मरीज़ उनकी खिदमत में ले जाया जाए वो एक दम करते हैं और अल्लाह ताला उस मरीज़ को शफा दे देता है। तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को उसकी बात बहुत अच्छी लगी और उसने फ़ौरन वज़ीर को हुक्म दिया कि आप जाएं और उस अल्लाह के वली हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ लेके फ़ौरन दिल्ली में आएँ ताकि मेरे बेटे का इलाज हो सके। वज़ीर अपने सिपाहियों के साथ लश्कर के साथ फ़ौरन वहाँ से रवाना हुआ। लाहौर हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि हुज़ूर बादशाह वक्त ने आपको याद किया है, उनका बेटा वलीअहद बीमार है और हकीमों तबीबों से इलाज करवाया है लेकिन अफाका नहीं हुआ। आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि आप हमारे साथ चलें और उस बेटे को दम करें। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाएं उसको हकीमों और तबीबों को चेक करवाएं, लेकिन वज़ीर ने उनसे दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह के वली हमें खाली हाथ वापस न भेजें, आप मेहरबानी फरमाएं। तो हज़रत मियाँ मीर ने बड़ी मुश्किल से उसको इजाज़त दी कि अगर आप बच्चे को आप यहाँ पे ले आएँ तो मैं दम कर दूँगा, लेकिन मैं आपके साथ दिल्ली नहीं जाऊँगा। वो वज़ीर अपने लश्कर के साथ फ़ौरन दिल्ली वापस रवाना हो गया। बादशाह को उसने जाके बताया कि बादशाह सलामत हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने इजाज़त दी है कि अगर शहज़ादे को यहाँ पे ले आएँ तो मैं दम कर दूँगा। बादशाह सलामत ने हकीमों और तबीबों को बुलाया और उनसे पूछा बच्चे को हम लेके लाहौर जा सकते हैं? तो हकीमों और तबीबों ने मना किया कि बादशाह सलामत बच्चा बहुत कमज़ोर है, इतना सफ़र नहीं कर सकता, हो सकता है रास्ते में इसकी तबीयत ख़राब हो और ये अपने खाल की हकीकी से जा मिले। बादशाह सलामत ने अपनी मलका से मशवरा किया तो इससे बेहतर है कि हम इसको लाहौर ले जाएं। अगर अल्लाह ने इसको ज़िंदगी बख्शी है तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लाहौर पहुंच जाएंगे। बादशाह ने काफ़िला तैयार किया, मलका और बादशाह साथ हो लिए और वो अपने बेटे को लेके लाहौर की तरफ चल पड़े। रास्ते में कई दफ़ा बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, लेकिन मौजज़ाना तौर पे उसकी तबीयत फिर संभल जाती थी। आखिरकार ये काफ़िला चलता चलता बादशाह की निगरानी में ये लाहौर पहुंचा और बादशाह सलामत हज़रत मियाँ मीर की खिदमत में फिर हाजिर हुए। दो जानू उनके सामने बैठ के ज़ारो कतार रोने लगे। बादशाह सलामत की ये हालत देख के हज़रत मियाँ मीर को तरस आ गया। उन्होंने कहा कि बेटे को बच्चे को अंदर लेके आओ। तो बच्चे को उनके हुजरे में ले जाया गया। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह उठे, पानी का वो गिलास जिसमें वो खुद पानी पीते थे वो उठाया और उस मटके से पानी भरा। तो वो शहजादे की तरफ गए और उनसे कहते हैं कि ऐ शहजादे, मैं तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेताब था, तुम आ गए, उठो अब ये पानी पियो। तो शहजादे ने उनकी तरफ आंखें खोल के देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा हज़रत साहब मैं उठ नहीं सकता, मुझे कमज़ोरी है। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे को पीछे से हाथ से सहारा दिया और बच्चे ने ज़ोर लगाया तो ऊपर उठ के बैठ गया। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो पानी उस बच्चे को पिलाया और बच्चे के अंदर एक एनर्जी और एक ताकत आ गई। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज़, कोई इलाज उसका शुरू हो गया है। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह अपने गिलास में एक हफ्ते तक पानी पिलाते रहे। एक हफ्ते तक उस बच्चे को अपने हुजरे में रखा और एक हफ्ते के बाद
کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسے لگتا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ یہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے ولی، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو تحفے تحائف دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اچھا پھر میں جو مانگوں گا آپ مجھے دیں گے؟ بادشاہ سلامت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا جی آپ فرمائیں۔ تو بادشاہ سلامت کو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ یہ بات سن کے بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے دل میں حضرت میاں میر کی عزت اور احترام اتنا بڑا کہ وہ حیران تھا کہ یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جن کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی لالچ نہیں۔ بادشاہ سلامت واپس چلے گئے۔ یہ بیٹا پھر بعد میں جوان ہوا، پھر اس نے اپنی کتابوں میں عقیدت اور محبت کے بارے میں ان کی بڑی تعریف لکھی ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس واقعے کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔